नमो सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सीताराम चरणारविन्दे नमः। श्री राधा कृष्ण पदारविन्दे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्या ये हनुमंत विराजिए कथा करहु मति अनुसार प्रेम सहित गधीधरा सुबेठी पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। न भाषा भाव शैली है न कविता सार गर्वित है एक है प्रेम हृदय का प्रभु तुमको समर्पित कि हे भक्तवत सलही तुमको बारंबार प्रणाम है। सर्वे सुमंगल कीजियो शंकर तुम्हारो नाम। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो आज बड़े परम सौभाग्य की बात है आपके पावन पवित्र गाँव किशनपुरा की पावन पवित्र भूमि पर आज मेरे भगवान की ये सुंदर चर्चाएं प्रारंभ हुई है। मंदिर में ले आ रहे हूँ। तो कथा में प्रवेश करने से पहले मैं निवेदन करूंगा 2 मिनट के लिए भगवान के चरणों में मन लगाते हुए
वाणी को शुद्ध करेंगे ताली बजाकर। उसके बाद आगे बड़ी सुंदर कथा आप लोग श्रवण करेंगे। तो निवेदन है सभी भक्त मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान का गुणानुवाद करें। ठीक है। कि मेरा छोटा सा परिवार और हरि आ जाओ एक बार। अच्छा, कौन कौन मेरे भगवान को बुलाना चाहते मेरे साथ बोलेंगे कि हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरे थोड़ा जोर से वॉल्यूम बढ़ा के जो मेरे पास तक आवाज आए। ओ हरे आ जाओ, हरे आ जाओ, हरे आ जाओ, हरे आ जाओ। और सब लोग मिलके मेरा छोटा सा परिवार, छोटा सा परिवार, हरे आ जाओ। Nokia 6.1 Plus। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जोर से ताली बजा दो। और ऐसे नहीं, एक बार के भगवान के दरबार में बैठे दोनों हाथ उठाकर हरि मेरी बड़ी हमर में नहीं है। रख दिया भोला, चरण में रख दिया भोला, इस बात की
करते हो तुम दिन रात, दिन रात की चिंता। करते हो तुम दिन रात को, दिन रात की चिंता। तेरे स्वामी तो रहती है, मेरे स्वामी तो रहती है, तेरी हर बात की चिंता। बेकार की चिंता कर रहे हैं, न खाने की, न पीने की, न मरने की और न जीने की। अरे रहे श्वास पर भगवान, रहे श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। मेरे भगवान के नाम की चिंता करिए। संसार की चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा। सिर्फ चिंता करनी है तो मेरे भगवान के नाम की। प्रभु मैंने तुम्हारा नाम नहीं ले पाया, प्रभु तुम्हारा स्मरण नहीं कर पाया। लेकिन आजकल बड़ा मामला विचित्र हो गया है। मैंने देखा बड़े लोग भजनानंदी बोलेंगे, सुबह 4 बजे स्नान बनाएंगे, सर पे चंदन, लम्बा तिलक, हाथ में कंठी माला, जपेंगे राम 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 राम। चौरे छोड़ा भैंस गुसानी नहीं लगाई, राम राम राम। ए पकौड़ी छोरी पकौड़ी बनाइए, सम्मत खाई नहीं हो, एक छोरा कुत्ता यानी भगवान का नाम जप रहे हैं, मन गृहस्थी में लगा है कि मन बुद्धि और चेत की एक न होगी डोर, तब तक भजन न होएगो, कारण करो करो। जब तक मेरे भगवान मन बुद्धि चित्त को एकाग्रचित करके मेरे भगवान के चरणों में मन नहीं लगाओगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। कि भी सर तो अवय बर दे, किया लंकेश पल भर में। विभीषण ने सिर्फ मेरे भगवान का चिंतन किया, सारी चिंता को छोड़ दिया। रावण ने कहा, बोले भाई तू मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा, तू मेरा भाई होकर मेरे दुश्मन का साथ दे रहा है। बोले मैं तो सिर्फ भगवान का चिंतन करता हूं, कोई न भाई है न कोई बेटा है न बेटी है। तो आज विभीषण को मेरे भगवान ने लंकेश बना दिया कि उन्हीं के हाथ में जब हाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। तो मेरे भगवान के होते हुए इधर उधर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ चिंतन करिए, मेरे भगवान के चरणों में मन लगाइए। तीसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास अपने गुरु की वंदना करते हैं। भगवान शंकर को गुरु मानते हैं और कहते हैं कि वंदे बोधयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमास्त्रतो ही वक्रोप चंद्र सर्वत्र वदते। अरे ऐसे शंकर भगवान को मैं प्रणाम करता हूं
जिनके पास टेढ़ा चंद्रमा भी आकर पूज्यमान हो गया है। ये वो चंद्रमा नहीं भोले बाबा के जो पूनम की रात वाला होता है, ये धोखे का चंद्रमा है, टेढ़ा। और सच बताना, कोई टेढ़ा व्यक्ति हो आप उसका सम्मान करेंगे? इस शरीर से नहीं, आदत से टेढ़ा हो, बोले तो बहुत टेढ़ा, भैया से बच के रहिए। टेढ़े व्यक्ति से बचते हैं ना। लेकिन चंद्रमा टेढ़ा होती हुए भी मेरे भगवान के पास में पहुंचा, प्रभु ये राहु केतु मार डालेंगे, रक्षा करिए। तो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। और सच बताना एक बात, आप गुरु के पास में जाओ, गुरु जी से कहा प्रभु हमें शरण दीजिए, तो गुरु जी कहा चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तो क्या आप सर पे बैठोगे? कहां बैठना चाहिए? पैरों में। लेकिन चंद्रमा भगवान शंकर से बचने के लिए भगवान ने कहा चलो जहां स्थान मेरे बैठ जाओ, उनके सर पे जाके बैठ गया। फिर भी देखिए मेरे भोले भंडारी को, फिर भी आज उसकी पूजा करा दी। उस टेढ़े चंद्रमा को भी आज भगवान ने पूज्यमान करा दिया। ऐसे शंकर को मैं प्रणाम करता हूं। चौथे श्लोक में मेरे भगवान गोस्वामी जी श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं। वेदों ने भगवान से प्रार्थना की है। पांचवें में आज मैया जानकी की वंदना की है और छठवें श्लोक में मेरे भगवान राम की वंदना की है। तो सातवें श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास बताते हैं कि मैंने रामायण को किस तरह लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास कहने लगे कि नाना पुराण निगमागम संभवतः यदि रामायणे निगदतम पश्यति अपि। बोले ये दुनिया के रामायण बन गए, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। वेदों ने भगवान से प्रार्थना की प्रभु हम अवतार लेना चाहते हैं जिससे ये जनमानस हमें समझ सके। हर व्यक्ति वेदों को समझ नहीं सकता, वेदों की भाषा बहुत कठिन है। इसलिए वेदों ने प्रार्थना की प्रभु हमें अवतार दीजिए। तो कहा जाता है कि वही वेद श्री वाल्मीकि रामायण के रूप में उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी वाल्मीकि के रूप में अवतार लेकर आए। जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी तो पूरी संस्कृत में लिख दी। अब संस्कृत भी कठिन है, इसे भी कोई नहीं समझ सकता। तब जाकर कहा जाता है कि वाल्मीकि तुलसी भये, वही गोस्वामी वाल्मीकि जी अगले जन्म में तुलसीदास का रूप धारण करके आए हैं और यही वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस का रूप लिया है। आज रामचरितमानस का गोस्वामी तुलसीदास ने सज्जनों निर्माण किया है और पहली चौपाई लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि पंदहु दूर पद पदुम परागा। पंदहु दूर पद पदुम परागा। सुभाष सरस अनुरागा। गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में वंदन करते हैं और कहा है पंद्रह गुरु पद पदम परागा। सुरुचि यानी गुरु के चरणों को वंदने के बाद मेरी रुचि अच्छी हो जाए, मेरा मन भगवान के चरणों में लग जाए। सुवास सरस अनुरागा। अनुराग जानते हो, राग, अनुराग और वैराग। सबसे पहले व्यक्ति के जीवन में राग होना जरूरी है। अब आप सोच रहे हो राग क्या है? ये राग जो हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं,
ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, ये माँ है, मेरा पिता है। जो परिवार से प्रेम करे वही तो राग है। और परिवार से प्रेम हटकर जो मेरे भगवान से प्रेम हो जाए वो वही अनुराग है। लेकिन लोग कहते हैं, बोले परिवार में प्रेम नहीं होना चाहिए, राग तो आना ही नहीं चाहिए। अरे जिसने जब परिवार से प्रेम नहीं किया वो भगवान से का खाक प्रेम करेगा। तो हमारे अंदर पहले राग होना चाहिए, हर परिवार से प्रेम, उसके बाद अनुराग आ जाता है। जिसके अंदर राग आया अनुराग तो अपने आप ही आ जाता है। और जिसकी प्रीति मेरे भगवान में लगी, जिसका प्रेम मेरे भगवान के चरणों में हुआ, उसे कहते हैं अनुराग। और जैसी व्यक्ति के अंदर अनुराग आता है तो तीसरा आता है बैराग, व्यक्ति को बैराग हो जाता है। तो आप लोग सोचिए बैराग क्या होता है। मेरी आदत है थोड़ा मैं स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं, शायद पहला दिन है थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन प्रयास करूंगा मैं यहां 9 दिन तक एक एक शब्द आप लोग समझे। वैराग क्या होता है। वैराग 3 प्रकार का होता है। एक मरकट वैराग, एक शमशान वैराग और एक सच्चा वैराग। यानी जो संसार को त्याग कर मेरे भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित करते वही तो वैराग्य है। सब कुछ छोड़कर मेरे भगवान का हो जाए। अब ये मरकट वैराग क्या है। बंदर की तरह रंग बदलने वाला। बुढ़ापा आ गया, घर में बेटा हो गए, नाती हो गए, और बुढ़ापे में नाती से कही लाला बेटा 1 गिलास पानी दे दियो। नाती बोला बुढ़े हमारे चक्कर में पड़े हो, खुद नहीं लिया जाता। अब तो क्रोध आ गया, बोले इस घर में हमारी इज्जत ही नहीं है। छोटा सा नाती वो भी 1 गिलास पानी नहीं दे सकता, अब तो इस घर में रहना ही बेकार है। तो थैला लिया, कपड़े रखे, चल दिए। बोले कहां जा रहे हो। बोले जा रहे हैं वृंदावन, भगवान का भजन करेंगे। अब इस घर में हमारी इज्जत ही नहीं है। सुबह 7 बजे निकले, 10 बजे वापस आ गए। तो क्या हुआ। बोले छोटे वाली नाती की याद आ गई इसलिए वापस आ गया। अब किसी ने परेशान किया तो लौट के नहीं आऊंगा। कहने का भाव किसी भी तरह थोड़ी देर के लिए मेरे भगवान के चरणों में आस्था जुड़ी, मेरे भगवान के चरणों में मन लगा, लेकिन उस नाती के चक्कर में वो फिर पड़ गया, फिर से उसी घर में आ गए। ये मरकट वैराग्य कभी चढ़ता है कभी उतरता है। दूसरा वैराग्य है शमशान वैराग्य। आप लोग कभी शमशान घाट गए हो। अर्थी को ले जाकर शमशान घाट में रख दिया, मुर्दे को चिता में रख दिया, आग को लगा दिया, और जैसे ही आग लगी तो एक बार सबके मन में वैराग्य आता है। बोले बेचारा मर गया, एक दिन हमें भी मरना है, सबको मरना है, फिर क्यों दुनिया में पड़े, क्यों मोह ममता में पड़े। एक बार को वैराग्य आता है। और जैसे ही घर पर पहुंचे कपड़े उतार के रख दिए। अब तो बोले हे भगवान, जब बावरे को रात्रि में मरना पड़ो, दिन में मर जाता हूं, इतनी रात्रि में सुनाना बनना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए चढ़ा फिर उतर गया। लेकिन एक होता है सच्चा वैराग, और जिसके जीवन में सच्चा वैराग आ जाए वही मेरे भगवान के चरणों में मन लगाता है। अमिया संग कहते ही गोस्वामी तुलसीदास, अमिया मूरी मई समन सकल परिवार। बोली जब तक परिवार में मन नहीं लगेगा तब तक राग नहीं आ सकता, और जब तक राग नहीं आ सकता तब तक अनुराग नहीं आ सकता। तो अनुराग नहीं होगा तो कभी वैराग हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले
गुरु वंदना की है, उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ने संतों की वंदना की है, संतों के चरणों में मन लगाया है। मैं संतन का दास संत मेरे मुकुट मणि। ये संत क्या है सज्जनों? एक बार एक राजा ने एक बाबा जी से प्रश्न कर दिया, बोले बाबा जी मैं ये जानना चाहता हूं कि गृहस्थी आश्रम बड़ा होता है या संन्यास आश्रम बड़ा होता है? बाबा जी ने कहा राजन इस बात का जवाब मैं 4 दिन बाद दूंगा। और बाबा जी वहां से चले गए सज्जन। और राजा अपने घोड़े पर सवार हुआ, शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर चला। शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल गया। शाम का समय हो गया, चारों तरफ से घनघोर घटाएं घिरने लगी, आंधी तूफान आने लगे, आकाश में बिजलियां चमकने लगी और भयानक बारिश होने लगी सज्जन। और जैसी बारिश प्रारंभ हुई, सर्दी का मौसम, राजा का शरीर भीग गया। अब तो राजा सर्दी से बुरी तरह कांप रहा। राजा धीरे धीरे एक पेड़ के पास में पहुंचा और जैसे ही पेड़ के पास में पहुंचा, सूखी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया, आग को जला लिया, अपने शरीर को गर्म कर रहा है। उस पेड़ पर बैठे हैं कबूतर और कबूतरनी और उसके 2 बच्चे। जैसे कबूतर की नजर उस राजा पे पड़ी तो कबूतरनी से कहने लगा, देवी हमारे दरवाजे पे अतिथि आया है। और अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है। अतिथि किसे कहते मालूम है? अमाने नहीं, तिथि माने तारीख। जिसकी कोई तारीख निश्चित न हो, बिना बताए आ जाए, वही तो अतिथि है। कबूतर ने कबूतरनी से कहा, देवी आप किसी भी तरह अपने बच्चों के साथ गुजारा करना, मैं तो जा रहा हूं अतिथि का पेट भरने। पर आज वो कबूतर पेड़ से उड़ा, आग में गिर गया और जैसे जला राजा ने उसे निकाल के खा लिया। लेकिन एक बात कहूंगा, जो जोर से भूख लगी हो ना और आधा पेट भोजन मिल जाए तो ये भूख और बढ़ जाती है। बीच में आज राजा ने उस कबूतर को खा लिया लेकिन पेट नहीं भरा। कबूतरनी ने देखा, बोले हमारे पति भी चले गए लेकिन अतिथि का पेट नहीं भरा। और आधा पेट भोजन कराना महापाप होता है। माताओं, सभी से निवेदन करूंगा, सभी भाइयों से, कभी भी कोई दरवाजे पर संत, अतिथि, भिखारी, कोई ब्राह्मण ये दरवाजे पर आ जाए तो उसे पेट भरकर पूर्ण भोजन कराना, आधा भोजन कभी मत कराना। क्योंकि आधा भोजन कराने से बड़ा पाप कभी हो ही नहीं सकता। अर्ध भोजन वृद्ध गाय, दाता दे नरक हो जाए। तो पूर्ण भोजन क्या होता है? यदि कोई दरवाजे पर आया तो सबसे पहले पानी दीजिए। जल देने के बाद जो भी भोजन बना है, मैं नहीं कहता कि 56 प्रकार के व्यंजन बनाओ, जो भी घर में व्यवस्था है प्यार से उस अतिथि के सामने परोसी। अतिथि जब भोजन कर ले, पीछे से थोड़ा मिष्ठान दीजिए। मिष्ठान देने के बाद फिर जो श्रद्धा तुम्हारे पास है, जो भी श्रद्धा है, 1 रुपया, 10 रुपया और कुछ नहीं है तो 1 पुष्प उसे भेंट दीजिए। उसके बाद तुम्हारा पूर्ण भोजन होता है, उससे पहले कभी नहीं हो सकता। आज थोड़ा यहाँ थोड़ी तो बहुत कुर्सी बाहर नेड़े नेड़े ही बैठे।
कदू बड़ू बाल्टी लिया अपनी कुंडू भर लिया एक लोटो ले फिर पानी पिया। जनरेटर ला के रखवा दिए थे, जब लाइट जाएगी तो चलवा दिया करें। कथा में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बड़ा सुंदर भाव आप सुन रहे थे अभी। आज कबूतरनी ने देखा, बोले हमारे पति चले गए लेकिन अतिथि का पेट नहीं भरा है। कबूतरनी ने बच्चों से कहा, बच्चों आप अपना गुजारा करना, मैं तो जा रही हूं अतिथि का पेट भरने। आज वो कबूतरनी भी आग में गिर गई, राजा ने उसे भी खा लिया। जहां तक दोनों बच्चे आग में गिरे, राजा ने उन्हें भी निकाल कर खाया है, तब जाके पेट भरा है। और धीरे धीरे राजा आगे बढ़ा तो एक दूसरे राज्य में एक राजा की बेटी का स्वयंवर है और उसमें शर्त है, जो खौलते हुए तेल में स्नान करेगा उसी के साथ में बेटी का विवाह हो जाएगा। अब तो दूर दूर से राजा आए हैं, सब बैठे हैं। अब खौलते हुए तेल को देखें तो सब पीछे हट जाए, बोले जामे का मरनो थोड़ी है, मरी जाएंगे फिर विवाह किसका होगा। और राजकुमारी को देखे तो कहे, भगवान यहाँ के संग तो मेरा ब्याह है जाए। कोई उसमें कूदने के लिए तैयार नहीं। उसी समय एक संत आए हैं, आज वस्त्रों को उतार के रख दिया, लंगोट लगाकर उस खौलते हुए तेल में छलांग लगा दी और खूब मलमल के स्नान किया। पर जैसे ही स्नान किया है, बाहर निकल के आए तो राजकुमारी वरमाला लेकर आ गई। बोले महाराज, आपने मेरी शर्त को पूरा किया है, आपके साथ में विवाह करना पड़ेगा। जैसी राजकुमारी ने कहा विवाह करना पड़ेगा, बाबा जी कहने लगे, बेटी अरे मैं तो संत हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता। यदि विवाह ही करना होता तो मैं संत क्यों होता। राजकुमारी बोली, प्रभु कुछ भी करो, आपने मेरी शर्त को पूरा किया है। तो बाबा जी कहने लगे, बेटी मैंने तेरी शर्त को पूरा किया है, मैं जहां भी कहूंगा तुझे विवाह करना पड़ेगा। सामने बैठा है वही राजा, आदेश कर दिया, बेटी जा इस राजा के गले में माला पहना दे। और जैसी राजकुमारी ने वरमाला पहनाई, राजा तो खुश हो गया। बोले बिना स्नान किए, बिना शर्त पूरी किए विवाह हो गया। और जैसे ही बाबा जी चले तो राजा ने रोक लिया। बोले बाबा जी, मैंने आपसे प्रश्न किया था, बोले गृहस्थी आश्रम बड़ा होता है या संन्यास आश्रम, आपने कोई जवाब नहीं दिया। और जैसे राजा ने पूछा तो बाबा जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर हाथ में डंडा लिया, 4 डंडे पीठ में मारे। वो कबूतरनी दोनों बच्चे मुंह से निकल कर उड़ गए। बोले मूर्ख, तू अब भी नहीं समझ पाया। अरे क्या आवश्यकता थी उन कबूतरनी को जो अपने प्राण देते। तेरे पेट की खातिर उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, और मुझे क्या आवश्यकता थी इस तेल में नहाने की। अरे मैं तो संत था, लेकिन संत के हृदय में दया होनी चाहिए, संत के हृदय में परोपकार होना चाहिए। संत एक सभ्यता का नाम है, संत एक संस्कृति का नाम है। केवल पीले वस्त्र पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता। अब आप लोग सोचे कि हम ये लाल वस्त्र पहने हैं, पीले वस्त्र जैसे भी पहने, तिलक लगाए हैं, ये सब लगाने से हम संत नहीं हो गए। संत की परिभाषा ही निराली है सज्जन। जिसने अपनी इच्छाओं का अंत कर लिया वही तो संत है। ये तो वस्त्र पहन लेने से यदि संत हो जाए
तो 2-4 रुपए के रंग में पूरा गांव संत हो जाएगा। लेकिन जिसने अपने मन को रंग लिया, अपनी इच्छाओं का अंत किया है, वही तो सच्चा संत होता है। और संतों की शरण में जाने से इस जीवन का कल्याण होता है। इसीलिए तो किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा है, हरि संतन के संग लागे रे तो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागे अच्छी बनेगी। शरण में जाने से जीवन धन्य हो जाता है। अब ऐसे आवाज आ रही है मेरी? चलो ऐसे सुना रहा हूँ। संतों के साथ रहने से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। ये संगति एक ऐसी है जिसकी सुधर गई उसका जीवन बन जाता है, और जिसकी बिगड़ गई उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। तो इन्हें संतों की संगति से, संतों की संगति में जाने से, और कागा से कोई हंस करेंगे का जा रही है कि वहां से दिक्कत हो रही है? कागा से कोई हंस करेंगे, अब आप लोग लेट जाओ, कागा से लेट जाओ, लेट आ जी से कहीं से कोई दिक्कत हो रही है। कागा से हंस बनाते हैं। एक बार एक हंस का जोड़ा उड़ता हुआ जा रहा था और एक पेड़ से टकराया, उसके सर में चोट लगी, कीचड़ में गिर गया। कीचड़ में गिरने से उसका शरीर काला पड़ गया। सर में चोट लगने से याददाश्त चली गई, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। चारों तरफ देखने लगा तो सामने बैठे थे कौवा। बोले ये भी काले, मैं भी काला हूं, यही मेरे परिवार के हैं। तो कौवों में जाके मिल गया, कौवों के साथ रहने लगा। लेकिन एक दिन हंस का जोड़ा निकला और जैसे ही देखा, बोले ये तो हमारा वंशज हंस है, इन कौवों में क्या कर रहा है। पास में गए, क्यों इन कौवों में क्या कर रहा है। एकदम बोला, बोले मैं भी काला, ये भी काले, ये मेरे परिवार के। तो हंस के जोड़े ने जबरदस्ती से पकड़ा और पकड़ के जैसे ही मान सरोवर में डुबकी लगाई, वो कीचड़ धुल गया, एकदम गोरा हंस निकला। बोले अरे वाह, मैं तो वास्तव में हंस हूं। इसी तरह हमारे ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, छल, छिद्र, बुराई इत्यादि रूपी कीचड़ लगी है। और जब कोई सदगुरु रूपी संत पकड़ के हमें ज्ञान रूपी मान सरोवर में डुबकी लगाते हैं, तो ये कीचड़ धुल जाता है और जीव एक हंस हो जाता है। इसीलिए तो कागा से कोई हंस करेंगे, कागा से कोई हंस करेंगे। छुटे जयपुर के डाकरे तेरी अच्छी बनेगी, छुटे जय संतन के संगा तेरी अच्छी बनेगी।
अरे ध्रुव जी की बनी गई, प्रहलाद की बनी गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बनी गई। अभी खुल गए उनके भाग्य, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग राधे, तेरी अच्छी बनेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संतों के साथ जाने से हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया है। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। छुट्टी जाए उनके जागरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन को संग लाती हुई, तेरी अच्छी बनेगी। आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत महिमा गाई है, उसके बाद सत्संग की महिमा बताई है कि सत्संग जिसके जीवन में आ गया उसका जीवन का कल्याण हो जाता है, और जिसका सत्संग गड़बड़ हो गया, जिसकी संगति बिगड़ गई, उसे कोई सुधार नहीं सकता है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे, बोले महाराज जी ने अभी कथा तो छेड़ी नहीं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इधर उधर की बातें करने का मतलब यही है कि आप लोग अच्छी तरह समझ सके संगत क्या होती है। एक बार एक हंस और कौवे की दोस्ती हो गई। मेरी बातों को जरा गौर से श्रवण करिएगा। दादी, हंस और कौवे की दोस्ती हुई, और इतनी दोस्ती हुई। दादी, जो पीछे बच्चे हैं, कोई सेवादार उठ करके इनको आगे लेके आए, वो शोर मचा रहे हैं पीछे बच्चे, उनको उठा करके आगे करो। जो बच्चे पीछे खेल रहे हैं आगे आ जाए सभी। बहुत सुंदर। बालक बंदर एक स्वभाव, जहां देखे तक करे हो। ये बच्चों का स्वभाव है, लेकिन बच्चों से यहाँ के बच्चे इतने बढ़िया हैं, एक बार कह दीजिए पूरा दिन बात नहीं करेंगे, है? बात नहीं करेंगे ना। अब शांत बैठे, कथा सुन। इन्हीं की तो कथा है। बच्चे सुनेंगे, ये बच्चे कथा को सुनेंगे तो हमारे आगे भविष्य में ज्ञान बढ़ेगा। बच्चे सुधरेंगे, उनका सम्मान सुधरेगा, और बूढ़े सुनेंगे तो शमशान सुधरेगा। तो बच्चों की तो कथा है। हाँ, तो मैं कह रहा था, एक हंस और कौवे की दोस्ती हो गई, और इतनी दोस्ती हुई कि एक दिन खेलते खेलते हंस ने कौवे को न्योता दे डाला, निमंत्रण दे दिया। बोले भैया, आज तो तुम्हारा हमारे घर पे निमंत्रण है। अब तो कौवा खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा।
आज तो हंसों की सभा में भोजन मिलेगा। बड़ा सुंदर स्नान बनाया और स्नान बनाने के बाद आज वो कौआ कागा हंसों की सभा में चला गया। पूरी पांडाल में हंस बैठे हैं और पूरे सफेद गोरे हंसों के बीच में एक काला कौआ जाके बैठ गया। एक बुजुर्ग हंस की नजर पड़ी, बोले ये सभा तो हंसों की है, ये कौआ कहां से आ गया? अब जैसे कौआ कहा ना तो उसका जो मित्र था, अपने मित्र का अपमान उसे बहुत बुरा लगा। मेरे मित्र की बुराई हो रही है, भाग कर गया बुजुर्ग हंस के पास, बोले खबरदार जो तुमने ने कौआ कहा। बोले क्यों रे, कौआ को कौआ नहीं कहूंगा और क्या कहूं? बोले कौआ नहीं ये हंस है। बुजुर्ग हंस बोले बाप रे, ये काला है, हम गोरे हैं, ये तो कौआ है। बोले तुम्हें नहीं मालूम, ये थे तो हंस, पर हंस नहीं अब तो इन्हें परम हंस कहिए। इन्होंने दतिया के जंगल में कड़ी धूप में खड़े होकर कई हजार वर्षों तक भगवान की तपस्या की है, इसलिए धूप से इनका शरीर काला पड़ गया है। ये कौआ नहीं ये हंस है। मित्र की बात को छिपा लिया, कितनी बात छुपाओगे? भोजन प्रारंभ हुआ और जैसे भोजन प्रारंभ हुआ, कौआ की आदत एक जगह खावे चार जगह गिरावे। बुजुर्ग हंस बोला ये हंस नहीं हो सकता, इसे तो खाने तक का होश नहीं है, ये तो कौआ है। आज उसका मित्र फिर से आ गया, बोले खबरदार जो तुमने ने कौआ कहा, ये कौआ नहीं हंस है। आप नहीं जानते इन्होंने कई हजार वर्षों तक तपस्या की है ना, पर जब तक ये 33 कोट देवी देवताओं का भोग नहीं लगा लेते तब तक भोजन नहीं करते। ये भोग लगा रहे हैं। यहां भी अपने मित्र की बात को सवाल लिया, लेकिन कब तक सवाल है? जैसे भोजन समाप्त हुआ तो कौआ की आदत जहां झूठन पड़ी थी पत्तलें, उन झूठन पे जाके बैठ गया और जैसे झूठन पे बैठा बुजुर्ग हंस ने उस हंस को पास में बुलाया, क्यों नहीं अब ये क्या कर रहे हैं? तो उसने अपने सर में थपाक लगाई, बोले अभी अपनी औकात दिखा रहे हैं। वही हंस और कौआ एक दिन एक पेड़ पर बैठे हैं और पेड़ के नीचे लेटा है एक राजा। आपने देखा होगा कौआ की आदत है, आदत होती है, ये तो कोई नीचे बैठा होगा लेटा होगा तो उसके ऊपर जानबूझ के विष्टा करेगा और उड़ जाएगा। राजा लेटा है, कौआ ने विष्टा की, राजा के ऊपर गिरी है और उड़ गया। राजा ने धनुष बाण उठाया और जैसे ही बाण मारा उस भोले पक्षी हंस के सीने में जाकर लगा है। हंस धड़ाम से जमीन पर गिर गया और जैसे जमीन पर गिरा एकदम राजा ने भागकर देखा, बोले ये तो हंस है, ये ऐसी हरकत नहीं कर सकता, ये तो जरूर उस कौए की हरकत होगी। भागकर हंस को अपने सीने से लगा लिया। बोले हंस भैया मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। एकदम वो हंस रोकर बोला, भैया इसमें तेरी गलती नहीं है, गलती मेरी है। जो मैंने उस कौआ की संगति की, आज उस कौआ की संगति नहीं करता तो शायद मुझे बाढ़ नहीं लगता। कहने का भाव जैसी संगति करोगे ये गड़बड़ कर रहा है, ठीक रहा बार बार इतनी जल्दी जाना आना। ये तो लेट कौन दे लेट ही है कोई बड़ा लेट है, लेट दे लेट कौन दे गरीगी गरीगी दो तीन दिन नहीं है ये तो दो तीन मिनट है आज ये 2 मिनट में आ गई। लेट ही करना है ये बात करा दे, लेट नहीं उठ जाए तो ठीक है, आज है गर्मी में बात करा दे हां लेट देना, वो आके वो लेट उठ जाए ठीक है, लोग आज ही थे गर्मी फिर सुते को नहीं कमरे। आज सजनों हंस ने रोकर कहा, राजन तेरा दोष नहीं है, दोष तो मेरा है जो मैंने इस कौआ की दोस्ती की।
यदि कौआ की संगति नहीं करता तो शायद मुझे बाण नहीं लगता। कहने का भाव, जैसी संगति करोगे वैसे ही गुण उत्पन्न हो जाएंगे। चोर के साथ रहोगे धीरे धीरे चोरी करना सीख जाओगे, जुआरी के साथ रहोगे जुआ नहीं खेलोगे तो ताश बैठना तो सीख जाओगे, शराबी के साथ रहोगे तो शराब पीना सीख जाओगे, और संत की संगति करोगे तो एक अच्छे संत बन जाओगे। जीवन में परिवर्तन आएगा, हमेशा मेरे भगवान के चरणों में मन लगेगा, कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी है कि राम कथा बिन सुलभ न सोई, राम कथा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के कभी विवेक आ ही नहीं सकता। मान लीजिए विद्यालय में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, लेकिन उस शिक्षा का ठीक उपयोग हम समाज में बैठ के कर सकते हैं। जब तक हमें समाज का सत्संग नहीं मिलेगा तब तक उस स्कूल की विद्या का कोई महत्व नहीं है, कितनी भी डिग्री हासिल कर ले। लेकिन जब तक समाज हमें नहीं ज्ञान देगा कि ये हमारे चाचा है, इनका सम्मान करना है, ये हमारे ताऊ इनका सम्मान करना है, तब तक वो किताबें पलटते रहेंगे, वो सम्मान सत्संग नहीं समझ सकते हैं। तो सत्संग में जाकर यदि कुछ सीखना है तो सिर्फ सत्संग करिए, भगवान की कथाओं में जाइए, क्योंकि भगवान ने बड़ी मुश्किल से मानव का तन दिया है। बड़े भागी मानुष तन पावा, बड़े भागी मानुष तन पावा, सदगन कर जावा। श्री राम जय जय राम। बड़े भागे मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदा ग्रंथन गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़ी मुश्किल से ये मानव का तन मिला है। अब तुलसीदास जी ने ये क्यों नहीं कहा कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, मेरे को तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हाथी के अंदर बुद्धि तो होती है लेकिन विवेक नहीं होता है। विवेक केवल एक मानव का तन है जिसमें विवेक भी होता है और बुद्धि भी होती है, और ये विवेक मिलता है हमें हमारे बुजुर्गों से, हमारे परिवारीजनों से, जो हमें एक सत्य संगत के रूप में देते हैं। अब परिवार से अलग हो जाइए, विदेश में जाकर पढ़ना शुरू कर दे, कभी परिवार में लौट के न आए, कितने भी बड़े डॉक्टर बन जाए, कितने भी बड़े इंजीनियर हो जाए, लेकिन तुम्हें सामाजिक ज्ञान नहीं हो सकता। सामाजिक ज्ञान तभी होगा जब हम सत्संगत करेंगे, अपने बुजुर्गों की संगति करेंगे, भगवान की कथाएं श्रवण करेंगे। लेकिन लोग भगवान की कथा तक आ तो जाते हैं लेकिन कथा में मन नहीं लगता है। लोग कथा को तो मानते हैं लेकिन की नहीं मानते हैं। और की कब मानेंगे? जब कथा को श्रवण करेंगे। कथा को तो मानते हैं कि हाँ भगवान की कथा है, लेकिन भगवान की कथा की नहीं मानते। कथा क्या कह रही है?
क्या करना है जयवर? बैठिए, कल से यहाँ थोड़ा प्रसाद की भी व्यवस्था रखेंगे आप, ठीक है? जो भी आएंगे प्रसाद देंगे शाम को। किसी भी तरह भगवान के दरबार तक मान लो आ भी गए तो मन नहीं लगेगा। पहले तो आते ही नहीं, तो लोग सोचते हैं गर्मी पड़ रही है, अब अंदाज लगाओ गर्मी आपके लिए स्पेशल थोड़ी है। आज हम जाने, आप ये सोच रहे हो कि हम कोई वीआईपी है, इतने बड़े वीआईपी नहीं, भगवान के सामने कोई वीआईपी नहीं हो सकता है। आज लगभग 8-10 वर्ष बाद मैं इतनी कड़ी धूप में पैदल चल के गया हूं, लेकिन तुम्हारे गांव से लोग नहीं निकले हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष की कथा नहीं है, कथा किसकी है? मेरे भगवान की। और भगवान किसके? अच्छा, किन किन के भगवान है? हाथ खड़ा करना। सबके। जब सबके भगवान है तो सबको आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। चलिए कोई नहीं, मेरे प्रभु की कृपा। मैंने पहले भी कहा है, पहला दिन आप लोगों को केवल श्रोता इकट्ठे करने हैं, उसके बाद आपकी गारंटी नहीं है। तो मेरे भगवान की, मेरे राघव की जिम्मेदारी है, श्रोता कैसे आएंगे। मान लीजिए लोग आ भी जाते हैं तो कथा में मन नहीं लगता है कि तुलसी पिछले कर्म से हरि चर्चा न सुहाय, या काहू से लड़े मरे या उठ घर को। ये भी प्रारब्ध होता है, हमारे यदि अच्छे कर्म है तभी कथा श्रवण करने को मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिलेगी। पंडाल में आगे देखेंगे, बोले पंडाल तो ठीक बनाया है पर ऊपर से धूप आ रही है। कोई आएगा बोले कथावाचक कैसा है, कोई देखेगा कलाकार कैसे। कोई अपनी एक्सचेंज ऑफर में चले जाते हैं, नई की पुरानी करने है? हाँ, ये भी होता है। यहां नहीं है वैसे, यानी अपनी उतार गए, दूसरे की पहन गए, नहीं देखते। इसीलिए मैंने देखा है लोगों को, जो जूता चप्पल है ना ऐसे जगह पे उतारेंगे, लेकिन यहाँ तो सब बढ़िया, देखो पंडाल से सबके बाहर है, और होना भी चाहिए। कभी पंडाल में, भगवान के दरबार में, मंदिर में जाते चप्पल पहन के नहीं जाते ना, ये भी मंदिर है, भगवान का दरबार है, साक्षात भगवान का स्वरूप यहाँ रखा है। कभी भी पंडाल में जूते चप्पल पहन के नहीं आना चाहिए। लोग जाते हैं, लेकिन मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं कि लोग देखा कुछ तो वैसे ही आते हैं, इस जागी चप्पल बढ़िया चुराओ, निकल जाओ। तो आजकल लोग भी चालू हो गए ऐसे जगह पर जूता चप्पल उतारेंगे जहां से भगवान भी नजर आवे, जूता चप्पल भी नजर आवे। तो मैंने देखा है भगवान के मंदिर में जाकर भगवान की पूजा कर रहे, हाथ जोड़ के खड़े भगवान के सामने कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। एक बार भगवान को देख लिया, दूसरी बार जूता चप्पल को। अब पता नहीं चल रहा कौन माता है कौन पिता है। तो कछु तो नई पुरानी की नहीं कर जाते, लेकिन कछु भगवान की कथा सुनने आते हैं। निवेदन करूंगा भगवान के दरबार में आइए तो सबसे पहले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, सबसे पहले आसन को जीतना है। अब आसन जितनी देर मेरे भगवान की कथा श्रवण करें, पद्मासन लगाकर बैठना चाहिए, मेरुदंड सीधा। बुजुर्गों के लिए छूट है, लेकिन नए जवानों के लिए यह आसन होना चाहिए। बुजुर्ग तो देखो, अब मैं कह दूं आपको पद्मासन लगा के बैठना है, अब पद्मासन लगाए, पैर में दर्द हो रहा है, अब पैर में ध्यान है कि दर्द है, फिर कथा कौन सुनेगा। इसलिए बुजुर्गों के लिए छूट है, यदि हो सके तो लगाओ, नहीं है तो आप इधर उधर भी पैर कर सकते हैं, पीछे को फैला भी सकते, सामने पंडाल के सामने नहीं, खड़े भी हो सकते हैं।
ज्यादा परेशानी है कुर्सी पे बैठ के सुन सकते हैं, और ज्यादा परेशानी है चारपाई पे लेट के सुन सकते हैं। लेकिन जब शरीर स्वस्थ है तो पद्मासन लगाकर ही कथा को सुनना चाहिए। कुछ लोग तो मैंने देखा ऐसे बैठ जाते हैं, ये दरिद्रासन। ये दरिद्रासन होता है, कितना भी अमीर से अमीर व्यक्ति कथा में इसे लगाकर सुनेगा उसके अंदर दरिद्रता आ जाएगी, ये गारंटी है। मैं नहीं कहता, प्रमाण कहता है। तो सबसे पहले आसन को जीतिए, जितासनो जित श्वासो, पहले श्वासा को जीतिए। श्वासा का मतलब अपनी श्वासा में सिर्फ मेरे भगवान का नाम जपिए। माला दो प्रकार की होती है, एक तो ये माला और एक श्वासों की माला। मान लीजिए हम ये माला जाप कर रहे हैं और ये माला टूट जाए तो भजन बंद हो जाएगा ना। लेकिन जब श्वासों की माला चल रही हो और ये श्वासों वाली माला चलते चलते टूट जाए तो क्या होगा? सीधे मेरे भगवान को प्राप्त होंगे कि नहीं? यानी भगवान का नाम लेते लेते व्यक्ति टूटने का मतलब श्वास छूट जाए, प्राणांत हो जाए तो भगवान कल्याण करेंगे कि नहीं? तो हमेशा अपनी श्वासा को जीतिए, मेरे भगवान का स्मरण श्वासों की माला पे कीजिए कि श्वासों की माला पे सुमिरो में टीका नाम। केवल अपने श्वासों की माला पर मेरे भगवान को जपिए। ये माला टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये माला यदि जपते जपते टूट गई तो कल्याण निश्चित है। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। जितेंद्रिय जित श्वासों जित संगो, संग को जीतिए, यानी साथ अच्छा करिए, अच्छी संगति करिए। पर जितेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों को वश में करिए, इंद्रियों को जीतिए, तब जाकर मेरे भगवान की कथा में मन लगेगा, उससे पहले कभी नहीं लग सकता है। आज गोस्वामी तुलसीदास श्रीधाम काशी से इस श्री राम कथा को लेकर आज श्रीधाम प्रयागराज के लिए चले हैं। उस प्रयागराज में महाराज भारद्वाज जी निवास करते हैं। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। नहीं राम पद अनुरागा। परमारथ पथ परम सुजाना। भारद्वाज ऋषि प्रयागराज में रहते हैं, बड़े ही सरल स्वभाव के संत हैं, परम सुशील है, परम विनम्र है, सबका सम्मान करने वाले। लेकिन एक बार देखिए, माह महीने में हर वर्ष प्रयागराज में मेला लगता है
और उसमें सभी संत जाते हैं। मेला लगा हुआ है, बहुत सारे संत बैठे हुए हैं, महीने भर लगभग मेला चला है। और जैसे सभी संत जाने लगे तो भारद्वाज जी ने, एक संत जा रहे हैं, थोड़ा सरल स्वभाव है, नाम है याज्ञवल्क्य जी महाराज। तो उन याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरणों को पकड़ लिया और चरणों को पकड़कर आज याज्ञवल्क्य जी महाराज ने पैरों को पकड़कर भारद्वाज जी की आंखों में आंसू निकल पड़े और रोकर बोले, प्रभु सब संत जा रहे हैं, लेकिन आपसे निवेदन है, आप कुछ दिन हमारे पास रुक जाइए। और जैसे ही कहा आप हमारे पास रुक जाइए, तो याज्ञवल्क्य जी के मन में भाव आया, बोले इसके भावना है तो मैं रुक जाता हूं। याज्ञवल्क्य जी आज भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंच गए और भारद्वाज जी ने कि सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। सुंदर आसन लगाया है और सामने याज्ञवल्क्य जी महाराज को बिठाया और सामने बिठाकर याज्ञवल्क्य जी महाराज की पूजा की है, सज्जनों आरती उतारी है और सामने बैठ गए। और सामने बैठकर एक प्रश्न कर दिया, प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि राम कवन प्रभु पूछहि तो। प्रभु ये राम कौन है? कहु बुझाए कृपा निधि मोहि, राम कवन ये पूछहि तो। प्रभु ये राम कौन है? एक राम को तो मैं जानता हूं, एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। एक राम को मैं जानता हूं जो महाराज दशरथ के बेटे, नारी बिरह दुख ले हुआ पारा, भयो रोष रन रावण मारा। जो उनकी भार्या सीता का हरण रावण ने किया तो उन राम ने रावण को मार दिया, उन राम को मैं जानता हूं। क्या यही राम है? और यदि यही राम है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस राम की पूजा मेरे शंकर भगवान करते हैं, मेरे प्रभु शिव जी जिस राम को पूजते हैं, क्या यही राम है? इस बात को जानना चाहता हूं प्रभु। बेटा शांत बैठे, बात न करे गुड़िया। और आज जैसे ही याज्ञवल्क्य चादर सुधरो तान दे हेलो श्री राधे। आज सज्जनों भारद्वाज जी बैठे, तार बठू जोड़े तो ना बठू तार को नहीं थोड़ा अठी है नहीं बैठे कुने संतियों के अठी और ओ लाल मां बाहर को बेच को रू कटे ये दाल में ये कटे बस
लाइट तो कटन आ रही आगे ठीक है अठे रोड है श्री राधे बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री हरि श्री हरि। आज सज्जनों महाराज याज्ञवल्क्य जी बैठे हैं। भारद्वाज जी ने प्रश्न किया तो याज्ञवल्क्य जी का हृदय गदगद हो गया। और आज भारद्वाज जी से कहने लगे कोई बात नहीं, आपने प्रश्न किया है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और याज्ञवल्क्य जी महाराज आज भारद्वाज जी को कथा श्रवण कराने लगे। कहने लगे कि एक बार त्रेता युग माही एक बार त्रेता युग माही शंभु गए तुम जेल सिपाही। एक बार महाराज अगस्त ऋषि के आश्रम में मेरे भोले बाबा मैया सती जी के साथ गए हैं, जहां मेरे भगवान की कथा चल रही थी। संग सती जग जगत भवानी संग सती तुझे से अखिलेश्वर ज्ञानी। संग सती जग जननी भवानी पूजे से अखिलेश्वर ज्ञान। मेरे भोले बाबा के साथ में मैया सती जी आज कुम्भज ऋषि के पास में पहुंचे हैं, अगस्त ऋषि के आश्रम में। अगस्त ऋषि बैठे मंच पर भगवान की कथा कह रहे। और विचार करिए, आपके यहाँ कथा हो रही है और सुबह ही सुबह साक्षात भगवान तुम्हारे यहाँ आ जाए तो खुशी का ठिकाना होगा क्या? भगवान की कथा में भगवान आ रहे हैं। आज मैया सती के साथ में जैसे ही भोले बाबा पहुंचे तो अगस्त ऋषि की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। आज हमारी कथा में, भगवान की कथा में साक्षात मेरे भगवान आए और भागकर उनके चरणों में प्रणाम किया। और जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, आज मैया सती जी का मन बिगड़ गया। एक बात कहूंगा माता, देखिए मैं इस मंच पर बैठकर कथा कह रहा हूं, बुजुर्ग लोग पंडाल में बैठे हैं। यदि मन में भाव आ जाए वो कल का लड़का ये क्या कथा सुनाएगा, तो 9 दिन तक बैठे रहना, एक बात समझ में नहीं आएगी। और मन में भाव हो कोई बात नहीं, उम्र कम है तो क्या हुआ, कथा तो समझा रहा है, कम से कम ज्ञान की बात तो कर रहा है। और इस भाव से पंडाल में बैठोगे, मन से कथा को श्रवण करोगे तो एक एक शब्द समझ में आएगा, मेरा वादा है। आज सती जी का मन कथा में नहीं लगा। बोले कथावाचक मेरे भगवान के पैर छू रहा है। सब लोग कथावाचक के पैर छूते हैं, ये उल्टे कथावाचक भगवान के पैर छू रहा है, ये क्या कथा कहेगा? मन कथा में नहीं लगा। पर आज जब मन कथा में नहीं लगा, 7 दिन तक कथा चलती रही सज्जनों। पर जैसे 7 दिन बाद कथा विराम हुई, आज मेरे भोले बाबा कि मोने सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमार। आज मेरे भोले बाबा अगस्त ऋषि से विदा मांगकर और आज जैसे ही कैलाश पर्वत के लिए चले हैं तो मेरे भोले बाबा ने एक कौतुक देखा। कि हरि चरित्र श्रवण कर
जा रहे वहां कैलासी थे और देवहित राम पितु आज्ञा से हो चुके वहां बनवासी थे। जैसी मेरे भोले बाबा ने देखा मेरे भगवान राम वन वन में भटक रहे हैं, उनकी भार्या मैया सीता का हरण लंका का राजा रावण करके ले गया है। मेरे भगवान वन वन में भटक रहे हैं। हे खग मृग, हे खग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने की, तुमने कहीं मेरी सीता को देखा है? एक तरफ लक्ष्मण रो रहे हैं, एक तरफ मेरे प्रभु राम रो रहे हैं। और रोकर मेरे प्रभु राम सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि लता दो पता कहाँ पर मेरी सिया है, लगा दो पता कहाँ मेरी सिया। लगा दो पता कहाँ मेरी सिया। आज मेरे भगवान राम लक्ष्मण भटक रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछते हैं तुमने क्यों मेरी सीता को देखा है? हे खग मृग, है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। आज मेरे प्रभु राम होकर कहते सामने बैठा है शेर, और जैसे ही शेर को देखा मेरे भगवान राम की आंखों में आंसू भर गए और हाथ जोड़कर उस शेर के सामने बैठ गए और रोकर कहने लगे, रे शेर, ओ बन के राजा कुछ दो निशानी, ओ बन के राजा कुछ दो निशानी, खत्म हो रही है मेरी जीवन कहानी, ओ बन के राजा। सीता को देखा है? प्रभु का हुआ कैसे, प्रभु का हुआ कैसे, प्रभु का हुआ कैसे, पत्थर जिया है, लगा दो पता मेरी सिया। प्यारी कोयल सच सच बता दे, मेरी प्राण प्यारी का कुछ पता तो बता दे, ओ प्यारी कोयल सच सच बता दो जता के साथ, ओ बता दो जता के साथ, बता दो जता के साथ,
सगुला लिया लगा दो पता कहाँ मेरी सिया है, लगा दो पता लगा दो पता कहाँ मेरी सिया है। आज मेरे भगवान राम भटक रहे हैं, लक्ष्मण भटक रहे हैं और इधर से मेरे भगवान राम भोले बाबा मैया सती जी जा रहे हैं। और जैसी मेरे भगवान भोलेनाथ की नजर आज मेरे भगवान राम पे पड़ी तो उनके चरणों में प्रणाम किया और जैसे ही चरणों में प्रणाम किया सती जी को संशय हो गया, भोले बाबा क्या कर रही हो? इतना बड़ा संत जिसने 7 दिन तक बैठकर आपको कथा श्रवण कराई, उसने तुम्हारे चरणों में प्रणाम किया और तुम इन बच्चों को, तपस्वी बालकों को प्रणाम कर रहे हो। मेरे भोले बाबा कहने लगे सती जी ये तपस्वी बालक नहीं है, ये तो साक्षात मेरे नारायण भगवान है। सती जी बोली कैसी बातें कर रही है, अरे नारायण भगवान है तो फिर वन में क्यों भटक रहे हैं? मेरे भोले बाबा कहने लगे कि भार्या मैया सीता का हरण लंका का रावण करके ले गया है, मेरे भगवान मैया की खोज में घूम रहे हैं। सती जी बोली नहीं, मैं नहीं मान सकती, ये भगवान नहीं हो सकते। यदि ये भगवान ही है तो फिर क्यों न रावण के यहां से सीता को ले आवे। मेरे भोले बाबा कहने लगे सती जी कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाए परीक्षा ले। मेरे भोले बाबा ने कहा आप जाकर मेरे प्रभु की परीक्षा ले सकती, पर आज जैसे ही कहा आज सती जी चली है सज्जनों, आज सीता के रूप का मुखौटा बनाया, रूप की लीपा पोती की है। कोई बात नहीं, आज एडजस्ट होगा, कल से सब व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, है ना? आप ही लोग करेंगे, मैं थोड़ी करूंगा। मैं तो चला आया हूं केवल आपके फोन पे, मैंने आपका चित्र भी नहीं देखा। ये प्रभु की कृपा है, कहां किसे मिलाना है वो मिला के रहता है। मैंने शायद अपने जीवन में नहीं सोचा होगा कभी हनुमानगढ़ जाऊंगा, सुना भी नहीं था आज तक। जब फोन गया हमारे आचार्य जी का, तब काफी सर्च किया कि ये कहाँ है, हनुमानगढ़ कहाँ है, तब जाके सर्च करके मालूम पड़ा कि हनुमानगढ़ राजस्थान में है। कभी नहीं सुना, लेकिन मेरे प्रभु की कृपा है, आप लोगों के दर्शन करना था, मेरे द्वारा आपको कथा श्रवण कराने का मौका देना था, इसलिए आपके यहाँ तक आया हूँ। तो सब व्यवस्था मेरे प्रभु करेंगे, आप करेंगे, प्रभु आगे बैठे हैं यही। हाँ, सब यही करेंगे। और मुझे उम्मीद है कल मेरे प्रभु की कृपा रही तो इस पांडाल में भीड़ बना नहीं पाओगे, ये मेरे प्रभु का आशीर्वाद है। आज मुझे लगभग 15-16 वर्ष कथा कहते हुए हैं, जहां जहां भी गया हूं मेरे प्रभु का आशीर्वाद है। श्रोता तो न जाने कहां से चले आते हैं। आज सती जी ने मेरे मैया सीता का मुखौटा लगा लिया। देखिए, लोग चेहरे से, शरीर से कुछ और होते, लेकिन चेहरा बना बनाकर एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। इन चेहरा बदलकर सामने तो कुछ बोल रहे हैं, अंदर कुछ और है, यही मुखौटा लगाना है सज्जनों। मौके तो बड़ी बढ़ाई करेंगे, ये मेरा भाई है, तू कहे वही काम कर दूंगा, और पीछे मन में यही है कि भगवान जाको कब मामला खराब हो, यही सच्चा मुखौटा लगाना होता है। आज सती जी ने सीता का रूप बनाया कि सती सीता वेश बनायो है, चली ब्रह्म परीक्षा ले। और जैसी ब्रह्म की परीक्षा लेने के लिए चली, फिर भगवान राम की परीक्षा।
एक रास्ते में जाकर बैठ गई, मेरे भगवान ने रास्ता ही बदल दिया। और जैसे ही रास्ता बदला, मेरे भगवान ने रास्ता बदला, सती जी वहां से खड़ी हुई, आगे आगे जाने लगी। लेकिन एक बात कहूंगा, आप कितना भी मुखौटा बदल लो, ये चेहरा तो बदल सकता है लेकिन स्वभाव कभी नहीं बदल सकता है। सती जी ने सीता का रूप तो धारण कर लिया, लेकिन सीता का स्वभाव अपने अंदर नहीं ला पाई। कोई ना कोई कमी व्यक्ति के अंदर रह जाती है। व्यक्ति कितना भी अच्छा बनना चाहे, कितना भी भगवान बनना चाहे, लेकिन भगवान तो बन जाता है, उसका आकार लेता है, लेकिन भगवान का स्वभाव नहीं ला पाता है। सीता का क्या स्वभाव है? सती जी मेरे भगवान के आगे आगे जा रही हैं, भगवान राम पीछे, लक्ष्मण पीछे, सती जी आगे चली जा रही हैं। भगवान समझ गए ये सती मैया सीता हो ही नहीं सकती, क्योंकि सीता का स्वभाव है, सीता अपने जीवन में कभी भी राम से आगे नहीं चली, राम के पीछे चली। सीता होती तो पीछे चलती, ये तो आगे चली जा रही है। और आज मेरे भगवान राम मैया सती के पास में पहुंचे कि आए प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृत सील सुजासे है, हे शिवे यहाँ क्या करती हो, कैलासी कहाँ विराज। आज मेरे भगवान राम ने चरणों में प्रणाम किया और सती जी से कहा, अरे सती मैया अकेली आई हो, भोले बाबा कहाँ छोड़ के आई। और जैसे ही कहा, सीता का रूप बनाए बैठी और फिर भी पहचान लिया। तब विचार करिए, यदि कोई चोर चोरी कर रहा हो और चोरी करने के लिए वो एड़ा लगा रहा हो, एड़ो समझते हो, यानी दीवार तोड़ रहा हो, यानी दीवार में हिल कर रहा हो, और वाई टाइम पे बात पकड़ लेके जाएगी, फिर बाकी क्या कंडीशन होगी? यानी चोरी भी कर नहीं पाई, एन मौके पे पकड़ गए। और सती जी भगवान ने पहचान लिया, सीता का रूप बनाए, सती जी वहां से नीचे गर्दन करके चली और मेरे भोले बाबा के पास में पहुंची। देखिए, सती मैया गलती पे गलती कर रही है। पहली गलती, एक संत को नहीं पहचाना। दूसरी गलती, भगवान की कथा में मन नहीं लगा। देखिए, आज थोड़ी व्यवस्था ऐसी है तो ये दिक्कत हो गई तो फिर 9 दिन नहीं हो पाएगी, तो मैं 2-4 मिनट कथा और बढ़ाऊं तो कल कथा करूं तो कैसा रहेगा, है ना? थके हुए भी 24 घंटे से चल रहे हैं, सो भी नहीं पाए सफर में, आंखों में नींद भरी है, बच्चे सब भूखे थे तो महाराज ने भोजन करा दिया। अभी बहुत सुंदर व्यवस्था आई, भोजन आया बड़ा सुंदर, और भोजन करके वैसे ही बैठ गए, आंखों में नींद भर रही है, हा? तो मैं 2-4 मिनट और बढ़ाता हूं, उसके बाद कल कथा यहां से आगे चलेगी। और निवेदन करूंगा, माताएं जितनी बैठी हैं, देखिए धर्म, आप कथा सुनने आई है तो इससे क्या मिलेगा आपको? धर्म का लाभ। और जो व्यक्ति धर्म से दूसरे को जोड़ता है तो उसके भाग में से भी धर्म तुम्हारे भाग हिस्से में चला जाता है। इसलिए जितनी माताएं बेटियां आई हैं, कल से एक एक माता को साथ में लेकर आएंगे। जब आप साथ में लाएंगी तो आपका तो धर्म बनेगा ही, उनके धर्म में से भी आपका धर्म जुड़ जाएगा। दूसरी बात, आपका धर्म लाभ होगा, हमारा पांडाल बढ़ जाएगा। आप लोगों से भी निवेदन है, सब लोग थोड़ी भीड़ करके, यानी जब तक पांडाल में भीड़ नहीं, कितना भी बड़ा वक्ता हो कुछ भी नहीं कह सकता। हम एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप सामने नहीं हुए, हमारा कोई बस नहीं जो हम कथा कह सकें। आप लोग ही कथा कहलवाते हैं। वक्ता
कोई नहीं हो सकता जब तक श्रोता सुनने वाले न हो। तो निवेदन, आज सती जी गलती कर रही हैं, एक संत को नहीं पहचाना, दूसरी गलती एक भगवान की कथा में मन नहीं लगा, तीसरी गलती ब्रह्म को नहीं पहचाना, चौथी गलती ब्रह्म की परीक्षा लेने की। लेकिन पांचवी गलती तो इतनी बड़ी करने जा रही है, पति से झूठ बोलने जा रही है। कभी पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सती जी झूठ बोल रही है। भोले बाबा ने कहा सती जी परीक्षा लेकर आई ना। सती जी बोली मैं परीक्षा नहीं लेकर आई। बोले फिर? बोले आपने दूर से प्रणाम किया है, मैं थोड़े पास करके आई हूं कि कछो न परीक्षा लीन गोसाई। कछो न परीक्षा लीन गोसाई। दीन प्रणाम तुम्हारी नारी। एकदम भैया सती जी बोली भोले बाबा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपने दूर से प्रणाम किया है, मैं थोड़ा पास से करके आई हूं, बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। और जैसे ही मेरे भोले बाबा ने सुना, बोले सती जी झूठ बोल रही हो, आपने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। आपने मेरी मां सीता का रूप लिया है, आज के बाद तुम मेरी मां हो। अब कोई पति दीर्घकाल को पति अपनी पत्नी से कहे आज के बाद तुम हमारी मां हो, तो पत्नी के हृदय पर का बीतेगी। एकदम सती जी तो नीचे गर्दन करके आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरे भोले बाबा ने संकल्प कर लिया, शिव संकल्प कीन मन माही। या तन भेद सती संग नाही। आज जैसे ही भोले बाबा ने कहा सती जी झूठ बोला है, संकल्प ले लिया, शिव संकल्प कीन मन माही। या तन भेंट सती संगना। जब तक ये सती वेश रहेगा तब तक तुम मेरी मां, तो मैं तुम्हारा पुत्र कहलाऊंगा। आज के बाद मेरी मां हो। और बीते सम्मत सहस 87,000 वर्षों के लिए समाधि लगा गए। बोले सदगुरुदेव भगवान की। तो देखिए एक छोटा सा कीर्तन बोलेंगे, यहीं से मेरे भोले बाबा समाधि लगाए हैं, यहीं से आगे कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे। तो निवेदन करूंगा एक कीर्तन सब लोग बोले ताली बजाकर। और देखिए कि राम कृष्ण दोवे कहे अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। मैंने पानी लगा पाड़ो करे हेलो, चलिए एक छोटा सा कीर्तन में सारा है, सारा है।
श्री राधे, कहने का मतलब भगवान कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है। तो एक कृष्ण का भजन और तालियों के साथ और मन करें, देखो ये भगवान का दरबार है, जाको मन करें वो ठुमको भी लगा सकते हैं, और जब शर्म लगे तो मन ही मन में नाच लिया है ना। यमुना किनारे मेरो गाँव, अरे साबरे आयु जइयो, साबरे आयु जइयो। लोग ताली बजा रहे हैं, भगवान मेरे पेट के लिए भोजन को इंतजाम करो। 2 लाख लोग तालियों में जाते, भगवान मेरे जीव के लिए रसगुल्ले में बहुत इंतजाम करो। और जो लोग तालियों में जाते, भगवान मैंने तो तन मन धन तुझे अर्पण कर दिया, मेरे जीवन की बागडोर तेरे हाथ में बचा लीजिए। तो दोनों हाथों से अपनी बागडोर सौंप दो और मस्ती में झूमते हुए हरि बोल। ऐसे नहीं, मस्ती में अरे
पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी आरती के लिए आगे आ आ जाए। जाइए, आरती की थाली उठाए। पहले बड़े बुजुर्ग आ जाए, उसके बाद माताएं बारी बारी से सभी आरती उतारते जाए। आगे आ जाए। जिन्होंने भागवत श्री राम कथा उठाई है वो आ जाए आगे आरती के लिए। आरती जलाई और आरती बारी बारी से सभी उतारते जाए। माताएं बहनें सब आगे आ जाए और सभी आरती प्रसाद लेकर के जाए। कोई भी पहले न जाए आरती प्रसाद से। और ध्यान दें, आरती से पहले मैं निवेदन कर दूं, जिन्होंने कलश उठाए वो सभी माताएं बेटियां शाम के समय अपने घर से एक दीपक बनाकर लाएंगे। या मिट्टी का हो, यदि मिट्टी का दीपक है नहीं है तो आटे का दीपक बनाए। मिट्टी के हैं तो छोटे से मिट्टी के दीपक लेकर अपने अपने कलशों के पास लगा के जाएंगे। शाम के समय सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, 4 ज्यादा जल्दी हो जाएगा, 5 से 7 बजे तक यहाँ परिक्रमा होगी। जो लोग गिरिराज जी महाराज की कितने लोग परिक्रमा करके आए गोवर्धन मथुरा में? कोई नहीं गए? नहीं गए होंगे, मालूम है दूर है। तो जो लोग परिक्रमा वहां करने नहीं जा पाए हैं, भाव से यदि यही परिक्रमा कराओगे यहाँ पे तो जो लाभ वहां मिलता है वही यहां मिलेगा। सुबह पहला परिक्रमा जौ के द्वारा, उसके बाद जैसी भी श्रद्धा है टॉफी, बिस्किट, मखाने, पंचमेवा से, यानी जितने परिक्रमा लगाने 11, 21, 51, 101, 108 उतने गिनती करके लाओ। एक परिक्रमा करो यहाँ से मंदिर परिसर का पूरे का और एक थाली में छोड़ दो। ठीक है, एक परिक्रमा हो जाए, एक छोड़ दो, दूसरा हो दूसरा छोड़ दो, जिससे आपकी गिनती पूरी हो जाएगी और जो प्रसाद आएगा वो आप लोगों के लिए बंटने के लिए हो जाएगा। तो आप लोग परिक्रमा करेंगे। उसके बाद 1 बजे से 4-5 बजे तक जैसे भी आप लोग श्रद्धा भाव बनाएंगे, यहाँ पर भगवान की सुंदर चर्चाएं होंगी। तो कल से थोड़ी संख्या बढ़ाकर पधारें और आरती करें सब लोग भाव से। आरती के लिए सभी आगे आते जाए बारी बारी से। आरती से जग
सब तले लम्ख सिया संभो भवानी हरि भक्त संभव मन प्यास आदि सब गरज पठानी प्यास रान चढ़े कागो संग करोते आप आरती कलिमल हरण किसे सरस्वती कलिमल हरण सुभग संसार मुक्त जगती कलन सब तुलसी हरे तीरथ कल कलित स्वामी को माता चतुता त्वमेव त्वमेव बंधु तथा सारे सारम राघवेंद्र सरकार की जय हो, भगवान की जय हो, मैया की जय हो, मैया की जय हो, भगवान की जय हो, जी महाराज की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो। आगे आ जाए तो जय हो, आगे आ जाए तो सब हेलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, संग जी महाराज की जय हो, जी महाराज की जय हो, नर भगवान की जय हो, बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो, धर्म का विनाश हो, में सद्भावना हो, में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, भाई भाई में प्रेम प्रेम हो, भाई भाई में प्रेम हो, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव नमः। शंभु कैलाशपति सब लोग आरती प्रसाद लीजिए। देखिए आगे पुष्पांजलि के लिए आरती का प्रत्यक्ष फल है प्रसाद। पहले के हाथ में तुम्हारी आरती पे पहले पुष्पांजलि की जाएगी और सभी बैठ जाए आरती प्रसाद लेकर के जाए।